मैथ विद विपिन मौर्य पे आप लोगों का स्वागत है। तो मैंने मैथ का सारा सिलेबस बता दिया था कि क्या-क्या पढ़ाएँगे। तो आज मैथ की पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है और मैथ की पहली क्लास परसेंटेज की रहेगी, ठीक है? तो देखिए क्या-क्या होता है। पहले आज परसेंटेज की सारी बेसिक बातें होंगी। जैसे अब परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 में से किसी चीज की वैल्यू को पता करना, मतलब प्रत्येक 100 में से किसी चीज की वैल्यू को बताना, उसी को कहते हैं प्रतिशत। अब क्या भाई, जैसे आम जिंदगी की बातें हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपसे कोई पूछ लिया भाई आपके कितने नंबर आए हैं, तो आपने क्या बताया कि मेरे 8 नंबर आए हैं। तो अब सामने वाला व्यक्ति परेशान। अब वो ये सोचे कि भाई कितने, मतलब कितने में से कितने नंबर आए हैं। तो अब सामने वाला, आपने जिसको बताया कि मेरे 8 नंबर आए हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका 8 में से 8 नंबर आए हैं, अब सामने वाला ये परेशान कि आपका 8 में से 8 नंबर आया है, कि आपका 10 में से 8 नंबर आया है, कि आपका 20 में से 8 नंबर आया है, या आपका 40 में से 8 नंबर आया है, या आपका 50 में से 8 नंबर आया है, या आपका भाई 100 में से 8 नंबर आया है। अब कैसे बातें डिसाइड, आपने तो बोल दिया, आपने तो ये बातें बोल दी कि मेरा 8 नंबर आया है, लेकिन अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आपका कितने में से कितने नंबर आए हैं? तो अगर सामने वाले ये जज कर लिया कि आपका 8 में से 8 आया हो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक 100 में से किसी चीज की वैल्यू को पता करना। तो प्रत्येक 100 में से अगर आपके 8 में से 8 नंबर आए हो, तो 100 पे इसको चेक करेंगे। तो इसको हम 100 पे चेक करेंगे, गुणे 100 पे, तो कितना परसेंट बनेगा आपका? 8 से 8 गया, मतलब 100%। मतलब अगर आपके 8 में से 8 नंबर आए हो, तो इसका मतलब कि आपका 100% नंबर आया है। अगर आपका 10 में से आया हो, अगर आपके नंबर 10 में से 8 आए हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम हमेशा क्या बताएं? प्रत्येक 100 में से किसी चीज की वैल्यू को चेक करना। तो अब अगर इस पे 100 को चेक करेंगे, 100 पर चेक करेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गया, कितना आया भाई? आपका 80% नंबर आया है। अगर आपके नंबर वही 20 में से आए हो, तो 100 पर इसको चेक करेंगे हम, तो कितना आया? 20 पच्चे 100, 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 40% नंबर आया है। अगर 40 में से आप चेक करेंगे, 100 पे चेक करेंगे, कि अगर मान लीजिए आपका नंबर 40 में से 8 आया हो, तो इसको इस पे जब चेक करेंगे, तो 8 पच्चे 40, 5 से कटेगा, कितना आएगा? 20, मतलब 20% नंबर आए हैं। अगर आपके भाई 50 में से 8 नंबर आए हैं, तो 100 पे हम चेक करेंगे, तो 50 दूना 8 दूना 16%। अगर वही नंबर भाई आपके 100 में से 8 आए हो, तो 100 पे चेक करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना है नंबर? 8%। तो अब जाकर डिसाइड होगा। अब आपसे कोई, अब कोई पूछेगा आपसे कितने नंबर आए हैं, तो आपको परसेंटेज में बताना होगा, मेरे 100% आए हैं, मेरे 80% नंबर आए हैं, मेरे 20% नंबर आए हैं, मेरे 16% नंबर आएंगे। ये एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक। अब ये रही बात है, ऐसे चेक किया जाता है, किसी चीज को 100 पर रख कर चेक किया जाता है कि कितने परसेंट आपका नंबर आए हैं। ठीक। अब अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है भाई? जैसे परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, इसकी वैल्यू जब भी रहेगी, तो इसका मतलब क्या मानेंगे? इसकी वैल्यू होती है 1/100। परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? 1/100 होती है इसकी इसकी वैल्यू। जैसे अगर कोई चीज, किसी चीज की वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो आपको, किसी चीज की वैल्यू परसेंटेज में दी गई हो, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना हो। जैसे मैंने कहा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? मैंने क्या बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। एक परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो
इसका मतलब क्या हुआ, 20 गुणे परसेंटेज की वैल्यू 1/100। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 बच्चे 100, 5 बार गया तो इसका मतलब 1/5। इसी तरह मैंने जैसे बोल दिया कि भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम क्या बताएं, 40 गुणे परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100 होती है। तो ये कटेगा, 0 से 0 कितना आया, 4/10। अभी ये भी कटेगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2/5 आएगा। तो मैंने कहा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 50% की 50 गुणे परसेंटेज का मतलब क्या बताए थे, परसेंटेज का मतलब बताए थे 1/100, 1/100। तो 50 दूना 100, तो कितना आ गया, 1/2। मैंने इसी तरह पूछ लिया कि भाई चलो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसी तरह ये भी हो जाएगा 25 गुणे 1/100, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा, 1/4। मैंने कहा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो परसेंटेज का मतलब क्या बताए थे, 1/100। 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। अब इसी तरह मैंने बोला कि भाई 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो क्या करेंगे, देखो 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 दो 50, मतलब कितना आ गया, 50/3 आ गया, इसका मतलब 50/3। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, हम बताए थे 1/100 बताए थे, 50 से कटा 2 बार, कितना आ गया, 3 दूना 6, मतलब 1/6 आ गया। मैंने कहा भाई 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो 33 दिया कितना होगा, 99 होगा, 99 एक कितना हो जाएगा, 99 एक कितना हो जाएगा, 100। मतलब इसका मतलब आ गया 100/3। और परसेंटेज की वैल्यू कितनी बताए थे, 1/100। अब देखो 100 से 100 कट गया, 1/3 बचा, 1/3। ये ऐसे मामला सेट होता है कि नहीं। अब मैंने ये बात बोला, उसी तरह मैंने बोला कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, एक 25, 25/2। परसेंटेज की वैल्यू कितनी बताए थे, 1/100। 25 चौको 100, एक 4 दूना 8 हो गया, 1/8 हो गया, है कि नहीं। ऐसे हम निकालते हैं। हाँ, अब 14 सही 2/7% के फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। 14×7 98, 98 कितना हो गया, 100। तो 100/7 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंट 100 से 100 गया, कितना आया, 1/7 आ गया। अब इसी तरह मैं पूछ लू कि भाई 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 66 तिया 198, 66 तिया 198 दो कितना हो गया, 200/3। अब परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, कितना आया, 2/3। ऐसे हम निकालते हैं, जब भी कोई चीज परसेंटेज में रहता है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम ऐसे पता करते हैं। मैंने कहा 57 सही 1/7% की भाई फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो गया, 7×7 = 49 हो गया, 4 7×5 = 35, 35 4, 7×7 = 49, 9 4 7×5 = 35, 4 39, 39 हो गया, 399 हो गया, मतलब 400 आ जाएगा। मतलब
400 बटा में 7। अब परसेंटेज का मतलब 1/100, 2 जीरो कट गया, कितना आया 4/7। ऐसे हम निकालते हैं जब कोई चीज वैल्यू परसेंटेज में दी हो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम ऐसे पता करते हैं। ठीक, अपने कॉपी भी जिसको नोट डाउन करना है अपना कर सकते हैं भी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है, अब जितनी फ्रैक्शन वैल्यू हो, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हम एक जगह लिख देते हैं। ठीक है, मतलब देखिए 1/2 बराबर क्या होता है, 1/3 बराबर क्या होता है, 1/4 बराबर क्या होता है, 1/5 बराबर क्या होता है, 1/6 बराबर क्या होता है कि नहीं। एक जगह लिखा, एक जगह हम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, इसका मतलब 25%, 20%। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%। ठीक, अब 1/7 बराबर, 1/8 बराबर, 1/9 बराबर, 1/10 बराबर, 1/11 बराबर। अब 1/7 की क्या होती है, इसका होगा 14 सही 2/7%। 1/8 का होता है 12.5%। 1/9 का क्या होता है, 1/9 का क्या होता है 11 सही 1/9%। 1/10 का क्या होगा 10%। 1/11 का क्या होगा, 1/11 का क्या होगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1 में नहीं, 1/11, 1/11 का ये नहीं होगा, 9 सही 1/11%। 1/11 का 11×9 = 99। अब किसका नंबर आया, 1/12 बराबर, 1/13 बराबर, 1/14 बराबर, 1/15 बराबर, 1/16 बराबर। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता करना, बस गुणे 100 यहाँ पे कर लो, परसेंटेज पता चल जाएगा। इसका क्या होगा भाई, 8 सही 1/3%। 1/13 का क्या होता है, 1/13 का क्या होता है, 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 7 सही 9/13%। अब 1/14 का क्या होगा, 1/14 का 7 सही 1/7%। 1/15 का क्या होगा, 6 सही 2/3%। 1/16 का क्या होगा, 1/16 का क्या होगा, 1/16 का 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। ठीक, अब ये क्या है, वो फ्रैक्शन वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2, 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3, 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/14, 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/15, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/16। मतलब दोनों याद रहनी चाहिए फ्रैक्शन। अगर 1/12 हम कह दिए तो 8, इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 8 सही 1/3% होता है। जैसे ये कैसे आ रहा है, जैसे मान लो 1/15 है, अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है तो बस 100 का गुणा कर देंगे, उसी तरह काटेंगे, 5 से 20 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना आया 20/3। जब करेंगे 3 × 6 = 18, 2 आया कि नहीं।
ऐसे निकालते हैं। अब भाई बातें ये हो गई। अब दूसरी चीज देखिए, दूसरी बात, दूसरी बातें क्या हो सकती हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया 212 सही, 212 सही, एक, 1/2%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब मैं ये लिख दिया 616 सही, 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर हम भाई फ्रैक्शन वैल्यू इसकी ज्ञात करने अगर बैठ जाएंगे तो प्रोसेस कितना लंबा हो जाएगा। जैसे अगर हम करेंगे ये 1200 424 बनेगा, फिर एक जोड़ेंगे 212 में 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 424 हो जाएगा। और 424 होगा, फिर एक 25, मतलब 425 बटा में 2%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर गुणा करेंगे। जैसे देखो ये कितना हो जाएगा, 212 दूना कितना हो जाएगा, 424। अब 424 से 425 मतलब क्या आ गया, 425/2। अब परसेंटेज का मतलब 1/100। अब अगर हम इसे काटेंगे तो 25 से काटेंगे 17 बढ़ जाएगा, ये 4 बढ़ जाएगा, कितना आया, 17/8। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई, 17/8। लेकिन ऐसे हम करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिए इसका कैसे निकालेंगे, 616 है, फिर गुणा करेंगे 1848 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 1850 हो जाएगा, बटा में 3 गुणे 1/100 करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है हमें। अब देखो मैंने क्या बताया भाई, फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है, जैसे कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे ही निकालेंगे हम जैसे निकालते थे। 100 हो गया, गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आया, 1। मतलब हमें ये पता चल गया कि भाई 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 आ रही है, तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। उसी तरह 300% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। उसी तरह 400% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। उसी तरह 500 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। उसी तरह 600 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। जब 100% की 1 तो 200% की 2, 600% की 6, ये मामला हमें निकल कर आएगा। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको हम तोड़ सकते हैं। 200 कितना है, इसको हम तोड़ सकते हैं 200 प्लस 12.5, 200% प्लस 12.5%। तोड़ सकते हैं कि नहीं इसको, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो अब हम 200% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, प्लस 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी, देखो 1/8 आई थी। देखो यहाँ पे हम लिखवाए थे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/8 है। तो इसके बराबर हम 1/8 लिख सकते हैं। अब देखो 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 आया कि नहीं, 17/8। इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम 600% प्लस 16 सही 2/3%। अब 600% का मतलब 6, 16 सही 2/3% का मतलब कितना आया था, 1/6 आया था। देखो 16 सही, देखो 16 सही 2/3%, 1/6 है ना। इसका मतलब 1/6, 6×6 = 36 है, 37, 37/6 आए कि नहीं फ्रैक्शन वैल्यू। इसी तरह इसी तरह मामला निकल कर आएगा। और भी हम फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को दे रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू। आप निकालो इसका 714 सही 2/7%। इसकी बताओ निकाल कर। 511 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 409 सही 1/9,
11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 714 हो गया। ठीक। अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई? उसी तरह इसको लिख सकते हैं हम ना, 7% प्लस 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अब क्या हो जाएगा? अब इसको हम लिख सकते हैं 700% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 हो जाएगी, प्लस 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी आई थी? देखो 14 सही 14 सही कहाँ गया? इसमें दिख रहा है। हाँ, देखो 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी हो गई? 1/7 हो गया। 1/7 हो गया। कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, 1 50, 50/7 आ गया। उसी तरह इसका देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 500 प्लस 11 सही 1/9%। अब 500 के तो 5 हो जाएगा, प्लस 11 सही 1/9%। देखो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होगा? 1/9। 1/9 हो गया। कितना हो जाएगा? 9×5 = 45, 1 46, 46/9। अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं हम 400 प्लस 9 सही 1/11%। है कि नहीं? तो इसका मतलब कितना हो गया अभी? 400 का 4 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 1/9। देख लो, नहीं तो 1/9 है। 9 सही 1/11 का, 9 सही 9 से 1/11 का, 1/11। अच्छा, 1/11, 1/11। 11×4 = 44 है, 45, 45/11। ऐसे हम पता करते हैं भाई फ्रैक्शन वैल्यू, है कि नहीं? अब तीसरी बात है, हम सीखें। अब तीसरी बात है, हम देखें। जैसे मैंने कहा कि 2000 का 5% बता दो, 3000 का 10% बता दो, 4000 का 8% बता दो, 9000 का 11% बता दो, 4000 का 20% बता दो, 5000 का 17% बता दो, 9000 का 9% बता दो, 6000 का 12% बता दो। मैंने ये कहा कि भाई इसको बता दो। अब क्या होता है, हम क्या बताए थे? एक हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम क्या बताए थे? मान लो मैं निकालना है 5000 का 17%, 5000 का 17% निकालना है। तो यही बोले थे, परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 17×5 = 85 होता है, और 1 जीरो आ गया, कितना आ गया? 850 आ गया। 5000 का 17% कितना आ गया? 850 आ गया। देखो, अब लेकिन अब हम ऐसे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे परसेंटेज परसेंटेज यहां से हटाएगा, मतलब परसेंटेज जो होगा, ये परसेंटेज 2 जीरो को क्या करेगा? हटा देगा। परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। यही ना हो रहा है भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसका मतलब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा।
परसेंटेज मतलब 2 जीरो को काट देगा। अब कितना हुआ, 20 25 100। अब यहां से परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 30 दहा में 300, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 8 चौको 32, 8 चौको 32, 1 जीरो, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 11 नवा 99 और 1 जीरो बचा है। उसी तरह परसेंटेज हटेगा, जैसे परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज हटेगा, यहाँ 2 जीरो हट गया। 4 दूना 8 हो गया, लेकिन 1 जीरो इधर और 1 जीरो इधर बचा है, 800 हो गया। परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 17 25 85, जीरो बचा है। देखो यही चीज मिला कि नहीं, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। कितना आया, 9 नवा 81 और 1 जीरो। उसी तरह परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा। 12 25 60, 12 6 72 और 1 जीरो यहाँ पे। ऐसे निकालेंगे हम लोग, है कि नहीं। ये सारी चीजें मतलब कि बेसिक बातें हैं, ये सब आना बहुत जरूरी है। ठीक, अब तीसरी बात होगी। अब चौथी बात हम क्या देखेंगे, चौथी बात ये देखेंगे हम कि जैसे मान लो मैंने लिखा 50 का 40%, 50 का 40%, 20 का 30%, 80 का 50%, 100 का 80%, 90 का 30%, 40 का 30%, 90 का 70%, 90 का 60%, ये निकालना है। तो उसी तरह हम क्या बताए थे कि जैसे परसेंटेज जब हटेगा, परसेंटेज हमेशा 2 जीरो को हटा देगा, कट कर देगा। तो देखो परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट गया। कितना आ गया, 5 चौको 20, परसेंटेज हटा तो 2 जीरो हट गया। 3 दूना 6, परसेंटेज हटा 2 जीरो हट गया। कितना है, 8 25 40, परसेंटेज हटा तो 2 जीरो हट गया। कितना आ गया, 80, 8 दहा में 80 हो जाएगा। परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। 9 त्रिक 27, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा। 4 3 12, फिर परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। 9 सत्ते 63, परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। 9 छक 54। ये सारी बातें बेसिक बातें, ये आना बहुत जरूरी है, जितनी बातें मैं बताया। ठीक, अब जितनी मैंने बातें बताई, ठीक, मैंने क्या कहा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में से किसी चीज की वैल्यू को पता करना, उसी को कहा जाता है परसेंटेज। अब जैसे मैंने बताया, इसमें वही बात मैंने बताया कि मान ले आपने डायरेक्ट किसी ने पूछा आपका कितना नंबर आया, आपने बोल दिया कि मेरा भी 8 नंबर आया, लेकिन बातें गोल माल की है ना, 8 नंबर नहीं बताया जाता, हमेशा परसेंटेज में बात की जाती है कि कितना परसेंट आया। इससे 8 नंबर बताने से क्लियर नहीं होता है कि कितने में से कितना नंबर आया है, लेकिन परसेंटेज बताने से स्पष्ट हो जाता है भाई 80% आया, चाहे मतलब जितने में से आया हो उसका 80% आया या 8% आया। अब 8 में से 8, अगर 8 में से 8 कोई व्यक्ति पाया तो भाई 100% पूरा मिला। अगर 10 में से 8 पाया तो 80%, 20 में से 8 पाया तो 40%, 40 में से 8 पाया तो 20%, 50 में से 8 पाया तो 16%। अगर 100 में से 8 नंबर पाया हो उसने तो कितना आया, 8% खाली आया। दूसरी बात है, मैंने क्या बताया, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज बराबर होता है 1/100। तो देखो जैसे मैंने कहा 20%, तो 20 का 20 गुणे 1/100 बराबर 1/5। उसी तरह 50% का मतलब 50 गुणे 1/100, इसका मतलब 1/2। 12.5% को जब मैंने फ्रैक्शन वैल्यू याद किया तो 12 दूना 24 से 25, 25/2 गुणे 100 कर दिया, फिर इसको काट दिया, 1/8 आया। उसी तरह इसका मैंने निकाला
57 से 57 गुणे 7 कि 399, 399 एक कितना आ गया 100, 400 हो गया। तो 400 बटा में 100, 400 बटा में 7 और परसेंटेज का मतलब 1 बटा में 100 कितना आ गया, काटने पे 4 बटा में 100 आ गया। अब मैंने सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखा दी कि 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%। अब ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। अब याद रहने से क्या होता है कि हमारे एग्जाम में हमारी जो मेरा सबका हमारा जो क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम की सेविंग होती है, ठीक है। 1/7 का मतलब इसे भी याद होना चाहिए कि 1/7 मतलब 14 सही 2/7%, या 14 हम मैंने बोला कि 14 सही 2/7%, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत याद हो जानी चाहिए 1/7। अगर मैंने कहा 12.5%, आपको 12.5% नजर नहीं आना चाहिए, आपको 1/8 नजर आना चाहिए। ऐसे मैंने कहा 6 सही 2/3%, या मैंने कहा 6 सही 1/4%, तो मैं बोला कि 6 आपने कहीं भी देखा 6 सही 1/4%, तो आपको नजर आना चाहिए 1/16। इसका मतलब ये होता है, मतलब ये रटने से नहीं होता, अभ्यास करेंगे धीरे 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 सबकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जाएगी। 20% का 1/5 होता है, 25% का 1/4 होता है, 16 सही 2/3% का 1/6 होता है। आप जब अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद आ जाएगी। फिर मैंने क्या बताया कि मान लो अब इतनी बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू, इतनी बड़ी परसेंटेज दिया है, इतना बड़ा परसेंटेज दिया है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना हो तो 212 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। तो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया कि 100% का मतलब 1 होता है, 200% का 2, 300% का 3, 400% का 4 होता है, 500% का 5 होता है, 600% का 6 होता है। तो मैंने इसको तोड़ दिया 200 में और 12.5 में, तो 200 का 2 हो गया, 12.5 का 1/8 हो गया। जब हम इसको जोड़े तो 17/8 आ गया। फिर मैंने 600 616 सही 2/3% को जब मैंने 600 प्लस 16 सही 2/3 में मैंने तोड़ा तो 600 का 6 बन गया और इसका 1/6 जोड़ दिए, हो गया। अब इससे क्या हो गया, हम आसान हो गया। अगर हम इसको ऐड करते इसको करते कि 1848 प्लस 2, फिर 1848 प्लस 2 1850/3 गुणे 1/100, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। तो ऐसे नहीं करना है, हमें इस तरीके से करना है जिस मेथड से मैं बताया हूँ। फिर रही बात इसकी, अब जैसे ये मैंने बताया तो इसको तोड़ा 700 में प्लस 14 सही 2/7 में, तो 700 का 7 हो गया, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। जब मैंने ऐड किया 50/7 हो गया। इसका 511 का 500 प्लस 11 से 1/9% में तोड़ा तो 500 का 5 हो गया प्लस 11 से 1/9 का 1/9 हो गया, कितना गया 46/9%। 409 को मैंने 400 प्लस 9 से 1/11% में तोड़ा तो इसका 4 हो गया, इसका प्लस 1/11 हो गया, तो कितना जोड़ने पाया 45/11 आया। उसी तरह अब मैंने ये क्या बताया कि भाई जब परसेंटेज हटाएंगे हम, जब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो लेकर हट जाता है साथ में। तो यहाँ पे मैंने देखा 2000 का 5% परसेंटेज जैसे हटा 2 जीरो चला गया तो 20/100 हो गया। उसी तरह सबकी बातें हुई, जैसे इसका 6000 गुणे 12%, तो जैसे परसेंटेज हटा 2 जीरो हट गया तो 6 12 6 72, 1 जीरो बचा है, कितना आ गया 720 हो गया। उसी तरह मैं ये बातें बताया कि भाई क्या होगा जब परसेंटेज हमेशा 2 जीरो हटा देगा, तो 50 गुणे 40, 50 का 40% परसेंटेज हटा 2 जीरो हट गया, 5 को 20 आ गया। उसी तरह इसका देखो 90 का 60% जैसे परसेंटेज हटा 2 जीरो हट गया, 9 छक 54 आ गया। ठीक, तो आज की जितनी बातें थी बेसिक बातें थी, और बेसिक बातें आना बहुत जरूरी है। और अब कल से जो चैप्टर स्टार्ट होगा अभी बेसिक बेसिक ही चलेगा, ठीक है। पहले बेसिक बातें आ जाएंगी तब सारी चीजें थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो ठीक है भाई, पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक।